हेलो एवरीवन। तो संडे का दिन और जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है, इन्फोसिस कैन बी द डार्क हॉर्स ऑफ इंडेक्स इन द डेज टू कम। उसका रीज़न क्या है? ऐसा हमने क्यों बोलने की ज़रूरत की? मैं देखो, कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस क्यों आउट परफॉर्म कर सकता है मार्केट को, वो सिर्फ हम डेटा बेस्ड बात करेंगे। डेटा में हमने क्या देखा वही बात करेंगे। बिना डेटा के देखो हम कोई गीता का पाठ करते नहीं है। जो भी है सब डेटा देख करके, जो डेटा में दिख रहा है वही आपसे बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे डेटा पे, फिर करते हैं आपसे बात। कि इन्फोसिस के रिजल्ट आए थे 20 जुलाई को। 20 जुलाई के बाद इन्फोसिस का शेयर जो है खुलते ही 8% गिर गया था। लेकिन आपको सिर्फ मैं नोट ये करना चाहता हूँ कि जिस दिन वो 8% गिरा था उस दिन जो डिलीवरी उठाई गई थी वो 2 करोड़ 74 लाख शेयरों की डिलीवरी थी, और नॉर्मल से 5.5 गुनी ज़्यादा थी। सिर्फ ये बात नोट कराना चाह रहा हूँ आपको। उसके बाद के ट्रेडिंग सेशन में 57 लाख, 48 लाख, 38 लाख, 66 हज़ार और 40 लाख शेयरों की डिलीवरी उठाई गई। अब आप कहेंगे यार ये तो बेची गई थी, क्या बेकार की बात कर रहे हो? ये तो बेची गई थी डिलीवरी 2 करोड़ 74 लाख की। उस दिन तो पैनिक हुआ था इसलिए बेची गई थी। तो हम तो उसको पैनिक सेलिंग में अपॉर्चुनिटी देख रहे थे और लोगों ने वहाँ पे बाय किया। इसकी पुष्टि करने के लिए हम कुछ और देखेंगे। अब हम देखेंगे इन्फोसिस का चार्ट आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये जहाँ पे ये मेरा कर्सर है इस समय, ये जो बार बना हुआ है ये बना हुआ है आपका उस दिन का आधे घंटे का वॉल्यूम बार। पहले आधे घंटे का प्राइस एक्शन देखिए। 1321 पे खुलता है, 1346 का हाई बनाता है और लो बनाता है 1316 का, और क्लोज करता है 1338 पे। यानी कि 1316 का जो उसने लो बनाया वहां से आ गई जबरदस्त बाइंग। और उसके बाद देखिए आप, जो ग्रीन बार है, जब जब प्राइस गिरा तब तक बड़े बड़े ग्रीन बार बनते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी कंसोलिडेशन कर हो रही है, निचले लेवल पे खरीदारी हो रही है, ऊपरी लेवल पे बिकवाली हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से बिकवाली नहीं हो रही, लेकिन खरीदारी वॉल्यूम से हो रही है। तो इस बात की पुष्टि हो गई कि भाई शेयर के अंदर बाइंग हो रही है। और अगर सेलिंग होती तो वो अपना पहले दिन का जो रिजल्ट के बाद का जो इमीडिएट डे वाला लो था उसको भी तोड़ता। उसको तोड़ नहीं रहा है, निचले लेवल से बार बार बाय दे रहा है। एक बात हो गई है। दूसरी बात दूसरी बात ये कि इन्फोसिस का शेयर आखिर गिरा क्यों था? आप बताइए क्यों गिरा था उस दिन? रिजल्ट खराब थे? नहीं, रिजल्ट तो इतने खराब नहीं थे यार, पिछले क्वार्टर जैसे ही रिजल्ट थे। कोई कोई खास खराबी नहीं थी रिजल्ट में। फिर गाइडेंस खराब थी जी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट बोल रहा था कि जी इसकी ग्रोथ जो है वो 1 से 3% की रहेगी, 1 से 3.5% की रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा जी, इस वजह से गिर गया। ठीक है। तो ग्रोथ गाइडेंस खराब होना केवल एक रीजन था जिसकी वजह से शेयर पे के ऊपर नीजर रिएक्शन आया और वो गिर गया। अब वो ग्रोथ गाइडेंस जो खराब होगी ना, वो भी नंबर्स में कहीं दिखाई दे नहीं रही है। मैनेजमेंट ने हालांकि जरूर कहा है। चलिए अब इसको जरा नोट कर लीजिएगा, ग्रोथ गाइडेंस खराब रही। इससे पहले इसके एक बार हम फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। थोड़ा सा जस्ट बताना चाहूँगा, आप लोगों को मालूम ही होगा आर इसका 40 होता है, और रिटर्न आर रिटर्न इक्विटी जो है वो 31 है। बुक वैल्यू 179 है। तो ये सब बात आप जानते ही होंगे। लेकिन मैं आपको ये सब नहीं दिखाना चाहता था। मैं आपको दिखाना ये चाहता था इस समय जो वो कर रहा है, 22 के पीई पे काम कर रहा है शेयर आपका। जबकि यही शेयर थोड़े दिन पहले जब आईटी सेक्टर में बूम था, जनवरी 2022 की बात करेंगे हम, तो काम करता था 38 के पीई पे। देख लीजिए आप, 38 के पीई पे काम करता था। 38, 35, 36, 37, 38, फिर 39। मतलब 35 से लेके 38 के बीच के पीई पे काम करता था। टॉप पीई इसका 38 का था। ठीक है। अब सिर्फ ग्रोथ गाइडेंस में डिस्टर्बेंस की वजह से इसकी पिटाई हो गई है और ये चल नहीं पा रहा है। आप देख लीजिए अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें, ये जनवरी 20 से लेकर के जून 2023 की परफॉर्मेंस लगी हुई है। आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहाँ डी ग्रोथ नजर आ रही है। टॉप लाइन में कभी भी डी ग्रोथ नजर नहीं आई। कंसिस्टेंटली
ग्रोथ नज़र आ रही है। कहीं थोड़ी कम ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, लेकिन कम ज़्यादा मतलब परसेंटेज टर्म्स में, एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट टर्म्स में तो कभी ग्रोथ में दिक्कत आई ही नहीं। प्रॉफिट के नंबर को भी आप ऐसे ही देख लीजिए, ईपीएस के नंबर को भी देखिए, 9 रुपये 94 पैसे से बढ़ के 14 रुपये 32 पैसे हुआ। हालांकि दिसंबर 2022 में जो 15 रुपये 70 पैसे का इसने ईपीएस किया था, उसके अगले 2 क्वार्टर में वो नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा ठहर गया है, रुक गया है। अब आप एक हाइपोथेटिकल, मैंने आपको डेटा दिखा दिया, सारा डिलीवरी का डेटा दिखा दिया, फंडामेंटल आपको दिखा दिया। एक और बात बताना मैं आपको चाहूँगा यहीं पे कि अभी टेक महिंद्रा के रिजल्ट आए थे। अब टेक महिंद्रा जैसी कंपनी जो कि 14-15 रुपए का ईपीएस करती थी, उसके रिजल्ट खराब होते हैं ना, तो वो सीधे 7 रुपए के ईपीएस पे आ जाता है। यही फर्क है इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसी कंपनी में। इन्फोसिस इतना बड़ा साइज इज ए बिग एलिफेंट कि उस कभी थोड़ा बहुत डिटोरिएशन आता भी है ना, 14 रुपये 77 पैसे से 14 रुपये 32 पैसे ही जाता है, मतलब एक आध रुपए का ईपीएस में कमी आ गई तो आ गई, तो बहुत बड़ी कमी ऐसी कंपनी में आती नहीं है। ऐसा ही इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि टेक महिंद्रा ऐसी कंपनी का एक आध बड़े ऑर्डर में अगर प्रॉब्लम आती है ना, तो उसकी पूरी बैलेंस शीट खराब हो सकती है, उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब ईपीएस का खराब हो सकता है। लेकिन इनके लिए कोई एक आध ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक होती है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट है। अच्छा, अब ये सारी बात मैंने बता दी, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे दोबारा से। तो मेन मुद्दा क्या है शेयर प्राइस गिरने का? गाइडेंस। गाइडेंस खराब क्यों हुई? क्योंकि थ्रेट था, थ्रेट है कि यार बैंकिंग सेक्टर और यूएस का, यूरोप का परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अभी। वहाँ से थ्रेट है कि वहाँ से बड़े ऑर्डर शायद नहीं मिले। तो अब यार मेरे डॉगी की भौंकने की आवाज़ आ रही है, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, चलो कोई नहीं, होने दो। तो ग्रोथ गाइडेंस में जो प्रॉब्लम थी यूएस और यूरोप के बैंकिंग सेक्टर की वजह से थी। अब आप बताओ, यूरोप और यूएस के बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा? डाउ जोन्स जो चल रहा है वो सिर्फ फाइनेंशियल के दम पे ही चल रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल के रिजल्ट्स अब ठीक आने लग गए हैं। चाहे वो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक की बात करो, चाहे गोल्डमैन सैक्स की बात करो, या दूसरे फाइनेंशियल्स की बात करो जो डाउ में है, वहाँ रिजल्ट्स ठीक आने शुरू हो गए हैं। और बावजूद इसके कि इस बार उन्होंने 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट इंक्रीज किया, उसके बाद भी मार्केट में कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि मार्केट इज होपफुल कि ये सब कुछ जो होना था वो हो गया, आगे इम्प्रूवमेंट ही होगा। तब आप बताओ, अगर ये सारे इम्प्रूवमेंट्स अगर होंगे वहाँ, तो यहाँ पे नहीं होगा क्या? इन्फोसिस में नहीं होगा क्या? कोई रोकेगा? भाई साहब, ओवरनाइट किसी भी दिन न्यूज़ आएगी कि इन्फोसिस ने अपने गाइडेंस को रिमूव कर दिया और फलाने सीईओ ने, फलाने ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जी सब ठीक होने वाला है और अब हमारी ये ग्रोथ गाइडेंस ऐसी हो जाएगी या वैसी हो जाएगी, या कुछ भी इस तरीके की न्यूज़ आएगी। ओवरनाइट आपको इस शेयर में उछाल मिलेगा, उस समय आप खरीद नहीं पाओगे, आपके हाथ से फिसल चुका होगा। और ये सिग्नल्स बाकी सारे डेटा हमें दे रहे हैं जो हमने आपके साथ शेयर किया। तो आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग से कुछ लाभ हुआ। इंफॉर्मेशन तो कुछ नहीं है, न्यूज़ तो कुछ नहीं है, लेकिन ये डेटा को पढ़ के जो ऑब्जर्वेशन थी वो हमने आपके साथ शेयर करी। इससे आप अगर कुछ लाभ उठा पाएँ तो ज़रूर उठाइए। बाकी आप बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए हमारे इस एनालिसिस के ऊपर, और बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये ऑब्जर्वेशन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर एंड वो क्या करते हैं, उसको लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।